हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी जो क्लासें हैं वो सिंप्लीफिकेशन जो नंबर हैं उन पे चल रही हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो डिविजिबल मेथड है। डिविजिबल मेथड क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई हमें नंबर दे रखा है और उसका जो रिमाइंडर है वो हमसे पूछा जाता है। जैसे रिमाइंडर है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई भी नंबर है 48 है, डिवाइड बाई 7 है, हमसे पूछा जाएगा इसका जो रिमाइंडर है वो कितना है। लेकिन इसका नंबर है वो तो हम आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं कि रिमाइंडर है वो कितना आएगा। जैसे आप देखोगे इसका रिमाइंडर वो 6 आ जाएगा, 6 वो रिमाइंडर होगा। यहाँ तो हम आसानी से डिवाइड करके बता सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास पावर में कोई भी नंबर आता है, मैक्सिमम पावर आती है, बहुत ज़्यादा पावर आती है और उनको हम डिविजिबल करते हैं किसी भी नंबर से, तब वहाँ से हमें उनका रिमाइंडर है वो देखना होता है कि वहाँ से रिमाइंडर है वो कैसे ज्ञात करें। तो आज की क्लास में हम वही सीखने वाले हैं। तो करते हैं, आज का सेशन है वो स्टार्ट। नंबर है वो किस प्रकार से आएंगे हमारे पास, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आ गया 7 है, 7 की पावर 35 आ गया, प्लस 1 आ गया। अब हमें कह दिया गया है कि इसको किसी भी कोई भी नंबर ले लिया और इससे डिवाइड करेंगे और ये पूछा जाएगा कि भाई रिमाइंडर है वो कितना आएगा इसका। तो रिमाइंडर है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ऐसे हमारे पास कई क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, उन क्वेश्चनों का रिमाइंडर है वो हम ज्ञात करेंगे। वो बहुत आसान ट्रिक विधि से हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा उसको हम कम से कम समय में या 3 से 4 सेकंडों में हम उसको यहाँ पर करने वाले हैं। समझाऊंगा तब आपको समय लग सकता है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस होगी तब आप उसको आसानी से कम समय में है वो यहाँ पर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारी जो क्लास है। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन हमें 19 की पावर 35 इज डिवाइड बाई 18, यानी हमें 18 से क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो नंबर दे रखा है उसको आप देखना ध्यान से, और ये नंबर दे रखा है उन दोनों को ध्यान से देखोगे। तो हमारे पास जो नंबर है वो कह रखा है कितना, 19 की पावर 35 ये दिया हुआ है। अब 19 की पावर 35 है, उसको हम किससे डिवाइड करना है, 18 से है, उसको डिवाइड करना है। तो क्या करना है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 18 19 क्या लिख सकते हो, 18 प्लस 1 है वो ऐसा लिख सकते हो, पावर 35 ये आ गया। अब किससे डिवाइड करना है, 18 से हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। तो देखोगे यहाँ पर 18 आ रहा है, क्या आ रहा है। अब डिवाइड करेंगे तो 18 से जो 1 है वो क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 है। या तो इस मेथड से कर सकते हो, देखो 18 है, 18 प्लस 1 किससे डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है। तो ये तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या करोगे, जैसे 19 है, 19 की पावर 1 ले लिया आपने, इसको 18 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 19 की पावर 2 है, इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो 19 की पावर कितनी थी, 361, 18 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 2, और ये क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया ना। तो रिमाइंडर वो कितना रहेगा, यहाँ पर भी कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1 है वो आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन है, यानी पावर में आपके पास मैक्सिमम कितनी भी पावर है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पावर दी जाएगी। उन्हीं पावरों में क्वेश्चन में आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनको आप कम से कम समय में, जितना समय मिलता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने का, 1 से मिनट यानी 50 से 1 मिनट के बीच में समय मिलता है, हम उसको 3 से 4 सेकंड में हल करेंगे। तो बाकी जो हमारे पास समय बचेगा वो हम अनदर क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक है वो आपको मिलते रहेंगे, लगातार हमारी क्लासेस से वो जुड़े रहें तुम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास कितना है, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 7 की पावर 13 प्लस 1 बाई 6। आप देखोगे यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 प्लस 1 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर नंबर दे रखा है, ये नंबर है कैसा नंबर है, ओड नंबर है। कैसा नंबर है, ओड नंबर है यहाँ पर पावर के रूप में, ठीक है। तो आपके पास कितना दिया हुआ, 7 की पावर 13 प्लस 1 ये करेगा, और डिवाइड बाई किससे करना है, 6 से करना है, इसको डिवाइड करना है। तो क्या करना है आपको, केवल और केवल देखना है 7 और 1 को लेना है साथ में। तो 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 यानी कितने हो गए, 8/6। अब 8 में आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास है कितना रिमाइंडर आएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर है वो इसका आ जाएगा, रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 2 है वो आ जाएगा। तो इसका आंसर भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 है हो जाएगा। हो रहे हैं आसान से क्वेश्चन, यानी कम से कम समय में आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो।
ये जो सीरीज चल रही है हमारे पास वो इसीलिए चलाई जा रही है कि सभी बच्चे जो, ये ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन एग्ज़ाम वाले ही इनको देखें, जितने भी जो क्लास में रहते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, 11th-12th में पढ़ते हैं या 9th-10th में 7 6 5 4 जो भी क्लास हैं उनमें पढ़ते हैं, उनको भी अगर वो भी देखेंगे उनको भी ये समझ में आ जाएगा और वो भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कंपटीशन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, तो देखना है। तो आंसर है वो आ गया हमारे पास, कितना आ गया इसका 2 है, वो आ जाएगा। ठीक है, देखो देन यहाँ पर देखो, अगर हम 7 की पावर 2 लिखते हैं, 7 की पावर 2 लिखेंगे और +1 करेंगे और फिर 6 से डिवाइड करेंगे, तो 7 की पावर 2 है वो कितना होता है 49 + 1/6। तो 49 कितना प्लस कितना हो गया 50/6। और देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 है, इसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो आंसर है वो कितना हो जाएगा 2 है, वो आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर का मतलब आप जैसे हिंदी में बात करते थे शेषफल की बात आती है, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, डिवाइड यानी भाग दे रहे हैं, यानी इस संख्या में इस 6 का भाग देंगे तो हमारे पास जो शेषफल है वो पूछा है, शेषफल है वो कितना आ रहा है इसका 2 आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर वही सेम कह रखा है कि कौन सा नंबर है वो इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 4 ये दे रखे हैं, ये इनमें से जो कौन सा नंबर है वो इसको कंप्लीटली क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर है उसको चेक करेंगे, यहाँ पर पावर है उसको चेक करेंगे। तो पावर कितनी है यहाँ पर, यानी 15 है, कैसी पावर है ओड है, तो ओड पावर है तो आप क्या ले सकते हो नंबर ले सकते हो। नंबर हमारे पास कितना है 49 -1 कितना आ गया 48 आ गया। ठीक है, अब 48 क्या फैक्टर कर लो, जो 48 नंबर आ रहा है आपके पास इसका क्या कर लो आप फैक्टर कर लोगे। तो फैक्टर है आप देखोगे इसमें 2 से भी जाता है, 3 भी इसका फैक्टर हो गया, 4 भी इसका फैक्टर हो गया। तो फैक्टर करते हो, फैक्टर करने का तरीका आप इस प्रकार से कर सकते हो, ये आ गया 48, या सीधा लिख सकते हो डिवाइड किन से डिवाइड हो रहा है 24 12 कितना आ गया 6 3 ये आ गया। अब देखो ये कितना हो सकता है 8 भी हो सकता है, यानी इसमें 8 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये कितना हो सकता है 4 भी हो सकता है, यानी ये 4 से भी 6 से भी 8 से भी, यानी 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी 4 से भी 6 से भी और 8 से भी, यानी जितने भी नंबर उन सब से आप क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास आंसर ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और या ऑल है। ठीक है, यानी 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, हमें कह रहे हैं कंप्लीटली डिविजिबल बाई, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको कंप्लीट डिविजिबल करता है। तो आपको ये पावर देकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो नीचे जो नंबर दे रखे हैं केवल उन्हीं को ही ध्यान रखना है। ठीक, उसको देखना हमें। तो हमें दे रखा है 49 - 1, तो 49 माइनस कितना होगा 48 हो गया। अब 48 को आप देख लो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, तो हमने देख लिया कि हमारे पास 48 है, वो 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी, यानी 48 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भाग भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। तो हमारे पास सभी नंबर हैं वो डिविजिबल हैं, तो ये सभी के लिए है। अब देखो पावर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्या दे रखा क्या नहीं रखा हमें कोई ध्यान रखना, बस सीधा आपको ध्यान रखना नंबर लिया 49 और ये लिख दिया। बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं हम। ठीक है, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखो कोई भी जैसे कि वेरिएबल के रूप में दे रखा है x की पावर 35 + 1 डिवाइड बाई x की पावर 7 + 1, तो इसका रिमाइंडर है वो ज्ञात करना है। वही हमें इसका रिमाइंडर चाहिए कितना होगा। ठीक है, यानी शेषफल है वो देखना है। तो क्या करना है, आप जो इक्वेशन दे रखी है किससे डिवाइड करना है, यानी ये ऐसा बनेगा। अगर हम इसको लिखें तो भाई ऐसा बन गया हमारे पास x की पावर 7 + 1। ठीक है, तो आपको इस ऐसा नहीं लिखना है, आपको केवल क्या ध्यान रखना है, आपको ये दे रखा है ना x की पावर 7 + 1, इसको इक्वल 0 ले लीजिए। ले लिया हमने इक्वल 0, तो x की पावर 7 है वो कितना हो जाएगा -1 हो, बस ये होगा। बस इतना ध्यान रखो। आपका जो नंबर आ रहा है x की पावर 35 + 1 है, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको ले लीजिए x की पावर 35 + 1, ये ले लिया हमने नंबर। ठीक है, क्या करना है x की पावर 7, और ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 35 ही तो आएगा, तो ये कितना हो गया x की पावर 7 की पावर 5 + 1। अब क्या करना है, हमें x की पावर 7 की वैल्यू कितना है, कितनी दे रखी है -1 दे रखी है, तो -1 है वो यहाँ पे क्या कर दो पुट कर दो। तो यहाँ पर माइनस जैसे 1 हम पुट करेंगे, -1 है वो यहाँ पर पुट कर दो, तो -1 की पावर 5 + 1 ये आ गया।
-1 की पावर कैसी है, ओड है, ठीक है, तो -1 रहेगा। -1 + 1 कितना आ गया, 0, ठीक है, तो 0 है हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर वेरिएबल रूप में हमारे पास आ रहा है तो आपके पास वेरिएबल रूप में आप कर सकते हो इस प्रकार से। क्या करना है आपको, वैल्यू है वो ये देखनी है कि किस से हम डिविजिबल कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास जो आंसर आ जाए। अगर हम ऐसे क्वेश्चन और देखें तो और हमारे पास क्वेश्चन है, उनको देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है ये कोई हमें दे रखा और हमें कह रखा है कि इसको डिवाइड बाई करना है, डिवाइड बाई x + 1 से डिवाइड करना है, मान लीजिए, ठीक है। x + 1 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, या फिर कोई नंबर ले सकते हो आप, उससे भी आप पावर के रूप में उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सेम x + 1 = 0 रखना है। x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, -1 आएगी। अब ये जो -1 है ना, x की जगह हर जगह पुट, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर दो, पुट कर दो। तो जैसे आप करोगे -1 की पावर 30 प्लस -1 की पावर 25 प्लस -1 की पावर 20 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। तो आप देखोगे कैसा नंबर है, इवन कैसी पावर है, इवन में, तो यानी ये क्या जाएगा, +1 हो जाएगा। ये क्या है, ओड में है तो -1 हो गया। कैसा है, इवन है तो +1 हो गया, इवन है +1 हो गया, और +1 पहले से दे रखा, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम डिवाइड बाई है वो ज्ञात कर सकते हैं। और बाकी तरीका और भी होता है डिवाइड बाई ज्ञात करने का, आप इस तरीके से भी इसको ज्ञात कर सकते हो। ऐसा मतलब आप इसको रूट लगाओगे, यहाँ पर ये रूट लगाया तो किससे ये लगा दिया, x + डिवाइड बाई, ऐसे तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये एक लेंथी तरीका होगा हमारे पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप कंपटीशन में बैठे हो तो सीधा आपको यही तरीका है वो अपनाना है, जिससे आपके पास समय है की बचत होगी और आप नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और भी ज़्यादा क्वेश्चन है वो एग्जाम में कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 9 की पावर 6 + 1 डिवाइड बाई 8 देन रिमाइंडर विल बी। वही सेम क्वेश्चन है। आज जो हमारे पास जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है वो रिमाइंडर पर है, यानी हम रिमाइंडर यानी शेषफल वो कैसे ज्ञात करें, जितना बड़ा नंबर होगा उनका शेषफल हम किस तरीके से हम ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। तो वही होगा। अब देखो हमें पास दे रखा है 9 की पावर 6 + 1 क्या करना है, किससे डिवाइड करना है, 8 से करना है। तो वही क्या करें, 8 से डिवाइड करेंगे। तो अभी हमने किया था, क्या करना है, इनको ना, ये पावर है क्यों दे रखी है, कैसे दे रखी है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ से नंबर लो 9 + 1, ठीक है, किससे डिवाइड कर दो, 8 से। 9 और 10 1 कितना हो गया, 10/8। अब जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, रिमाइंडर है वो कितना आ गया, आपके पास 2 आ गया, बस। तो आंसर भी कितना आ गया, 2 है वो। आसान हो गया ना। अब देखो पावर देके घबराना नहीं बिल्कुल भी पावर में क्या दिया हुआ है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसे आपको नहीं सोचना है। अगर आप देखना चाहते हो नेक्स्ट देखते हैं, 9 की पावर कितनी होगी, 2 + 1 डिवाइड बाई 8, तो कितना हो गया, 81 + 1/8। 81 और 1 कितने हो गए, 82/8। 80 रिमाइंडर वही कितना आ गया, 2 भाई। 80 में से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 80 से पूरा भाग जा ही रहा है, इसके अंदर हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो समझ में आया होगा आपको, इस तरह के क्वेश्चन है उनको आप कर सकते हो। ये कितना आ गया, 2 आ गया, तो हम हमारे पास जो आंसर है वो भी कितना हो गया, इसका 2 हो गया। तो ये नहीं घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये देखें कि भाई हमारे पास पावर में बहुत सारा दे रखा है कि हम कैसे करें, कैसे होगा क्वेश्चन। छोटे से लेकर आप बड़े तक सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे ए नंबर लेस देन दे रखा है हमारे पास 7 की पावर 19 इज डिविजिबल बाई, यानी कौन से नंबर से है डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, नंबर लेस देन 1, यानी एक कम नंबर है। कितना नंबर है, एक कम है, तो कम करेंगे तो कितना होगा, 7 की पावर 19 - 1, ऐसा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या लेना आप,
केवल और केवल क्या नहीं लेना है आपको, 7 और 1 लेना है साथ में। 7 माइनस 1 कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखोगे यहाँ पर 40 है, 21 है, 7 है एंड 6 है। तो अब कोई भी बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है, वो कोई भी बता सकता है, सबने लिखा हुआ है कि 6 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 6 से ही डिवाइड होगा। देखो भाई हो रहा है कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 7 है। तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या करना है, लेस देन कह रखा है, ए नंबर लेस देन, ठीक है ये दे रखा है। तो लेस देन का मतलब एक नंबर यहाँ पर क्या है, कम है। ठीक है, तो 7 की पावर 19 माइनस 1 हो गया। तो यानी आपको क्या क्या करना है, पावर को नहीं देखना है, क्या है आपको 7 में से 1 गया कितना, 6, और 6 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, 6 है। ठीक है, ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये तो होगा डिविजिबल वाई के रूप में। अब जैसे कोई इक्वेशन के रूप में हमारे पास आता है और हमें वैल्यू दे रखी है इक्वेशन के रूप में, उनको हम कैसे करें। जैसे ध्यान देना, जैसे आपके पास इक्वेशन है x बटे वाई बराबर 3/4, देन हमें इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ठीक है, 3x + 4y अपॉन 3x - 4। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको हम कैसे करें, क्या करना है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी सोचना नहीं है। यहाँ पर x की जगह 3 रख दो और y की जगह कितने रख दो, 4 रख दो। अब देखोगे भाई x से 3 और y की जगह 4 रखोगे, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। क्या करना है आपको, बिल्कुल 3 × 3 प्लस 4 × 4 अपॉन 3 × 3 माइनस 4 × 4। एक तरीका तो ये गया 9 + 16 और 9 - 16। तो 16 और 9 कितने हो गए, 25, और 16 में से 9 जाएंगे माइनस के साथ। ये आ गया। दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, इसमें से देखो x अपॉन वाई आ रहा है, क्या x अपॉन वाई हमें दे रखा है कितना, 3/4 ऐसा दिया हुआ है। क्या करना है, इसको भी x अपॉन वाई बना लो। ठीक है, तो y से क्या करो, आपके पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है y का डिवाइड कर दो। तो कितना आएगा, 3 × x अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन 3 × x अपॉन वाई माइनस 4। y से डिवाइड कर दिया, देखो x अपॉन वाई आ गया, क्या सीधा आ गया। तो क्या करना है, 3 × 3/4 प्लस 4 और 3 × 3/4 और -4। जैसे एलसीएम लोगे ना तो आपके पास ऐसा बनेगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बन गया ना ऐसा। ये है, तो डायरेक्ट आपको ऐसा ना करके आप सीधा क्या करो, x की जगह वैल्यू पुट कर दो, y की जगह वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर सकते हो। जैसे और देखते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, हमें कह रखा है x अपॉन वाई 1/2 ये दे रखा है, और हमें इक्वेशन दे रखी है 2x² + y अपॉन 3x - 5y ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, x से क्या करोगे, 1 करोगे और y की जगह 2 करोगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान करना, तरीका तो वही है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो पावर है ना वो सेम होनी चाहिए। देखो ये y की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर y की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो आपके पास ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी फाइंड नहीं होगी, यहाँ पर वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। तो अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आए, यानी कि सेम पावर नहीं बने, ठीक है, तो सेम पावर नहीं बने आपके पास, तो होमोजीनियस के रूप में अगर नहीं बनता है, ठीक है, समघात के रूप में नहीं बनता है, तो आपके पास उसकी कोई भी वैल्यू है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इस प्रकार करेंगे। तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हमने ये इक्वेशन देखी, x की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 2 पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो आंसर हमारे पास राइट नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन किए होंगे आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की जो रेगुलर क्लास हैं वो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगी। लगातार आप इस तरह के वीडियो हैं वो से हम हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार क्लास से वो शेयर करें एक दूसरे के साथ में। ठीक है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।